हे गाइस, स्वागत है आपका हमारे चैनल परीक्षा डायरी में। हाल ही में आरपीएफ कांस्टेबल की नई भर्ती को लेकर और यहाँ पर एसआई जो भर्ती आने वाली थी उसकी अब अग्रिम डेट जारी करने के लिए यहाँ पर नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है कि इसकी अग्रिम डेट कब आएगी, अब कब तक इसमें। और साथ ही हम बात करें कि इसमें मेडिकल कैटेगरी कैसे होगा, इसका कैसा लेवल होता है मेडिकल का। पूरी जानकारी के लिए हमारे वीडियो में अंत तक बने रहें। और यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो आप हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। ये हमने नोटिस भारत सरकार रेलवे मंत्रालय रेलवे बोर्ड द्वारा यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की वेबसाइट पर खोल कर देखा। इन्होंने हाल ही में पहले कुछ दिन पहले इमीडिएट नोटिस करके जारी कर दी थी। न्यू दिल्ली डेटेड 2/1/2024 को जारी की थी। इसमें इन्होंने बताया था कि क्या सिस्टम है, पूरे इन्होंने डिटेल दिया था कहाँ कहाँ से किस किस जोन को यहाँ पर पूरी नोटिस के बारे में बताया गया था। और साथ ही में उन्होंने बताया था कि अभी इमीडिएट उसमें कितनी यहाँ पर डिपार्टमेंट में वैकेंसियाँ खाली, उसके लिए इन्होंने डिटेल दी थी। तो डिटेल में उन्होंने बताया था द करेंट राउंड ऑफ रिक्रूटमेंट इज बीइंग डन फॉर फिलिंग अ वैकेंसी ऑफ 2000 इन द रैंक ऑफ कांस्टेबल एंड वैकेंसीज ऑफ द 250 इन द रैंक ऑफ सब इंस्पेक्टर इन आरपीएफ एंड आरपीएसएफ। यानी इन्होंने बताया था कि जो वर्तमान में आरपीएफ और आरपीएसएफ की वैकेंसी जो हाल ही में निकलने वाली है उसकी करंट में जो वैकेंसी है रिक्रूटमेंट के लिए यहाँ पर है, उसमें आरपीएफ कांस्टेबल में यहाँ पर 2000 वैकेंसी खाली है। और वहीं जो एसआई की बात करें आरपीएफ एसआई में, तो यहाँ पर 250 यहाँ पर पद खाली हैं। इन पे यहाँ पर वैकेंसी जारी होने वाली है, लेकिन इन्होंने अभी हाल ही में इनकी कोई डेट नहीं दी थी। और यहाँ पे इन्होंने ये इमीडिएट करके नोटिस जारी की है। यानी जब इसका ऑफिशियल नोटिस जारी होगा, यानी ऑफिशियल नोटिफिकेशन जब इसका आएगा तो उसमें कुछ वैकेंसियाँ बढ़ेंगी। लेकिन हम बात करें तो यहाँ पर दिन पहले यहाँ पर बात हो रही थी कि रेलवे में अभी कितने पद खाली हैं, तो यहाँ पर लगभग 9,000 8,000 ऐसे अनुमानित वैकेंसियाँ निकालने के अनुमान जताया जा रहा था। लेकिन हाल ही में जब इमीडिएट नोटिस आई तो उन्होंने छात्रों को चौंका दिया, क्योंकि लगभग 2000 पद और एसआई में 250 पद बहुत ही कम बता रहे हैं। लेकिन यार ये उम्मीद है कि जब ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा तो कुछ वैकेंसियाँ बढ़ जाएंगी। लेकिन हम वहीं बात करें तो यहाँ पर 15% वैकेंसी शैल बी रिजर्व फ्रॉम वोमेन, यानी इस जो वैकेंसी आएंगी इसमें 15% वैकेंसी वुमेन के लिए रिजर्व होंगी। और साथ ही हम बात करें तो 10% ऑफ वैकेंसी शैल बी रिजर्व फॉर एक्स सर्विसमैन एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंस्ट्रक्शन, यानी गवर्नमेंट इंडिया के इंस्ट्रक्शन के आधार पर जो इस कोटा जो वैकेंसी आएंगी इसका 10% कोटा यहाँ पर एक्स सर्विसमैन के लिए भी रिजर्व किया जाएगा। और साथ ही बात करें जब इसके जो भविष्य में नोटिफिकेशन, ये रियल नोटिफिकेशन है, वैकेंसियाँ आउट होने की उम्मीद फरवरी के माह में है। लगभग 15-16 फरवरी के बाद ही यहाँ पर कुछ इसमें अपडेट आएगा। साथ ही हम बात करें कि इसमें जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है, एज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, उसकी क्या बात करते हैं उन्होंने अभी उसमें कोई नहीं दिया है स्पेशलाइज छूट कि यहाँ पे सब इंस्पेक्टर की ग्रेजुएट फ्रॉम आर रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी करके यहाँ पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन बताया। और साथ ही में एज की बात यहाँ पर मिनिमम एज कैटेगरी 20 बताया और मैक्सिमम 25, यानी जो अभी हाल फिलहाल में पुलिस और कर लेकर जो 2 या 3 साल की छूट दी गई थी कोरोना को लेकर या इतने समय के लिए जो वैकेंसियाँ नहीं उस आधार पर, लेकिन इसमें अभी कोई छूट की यहाँ पर कोई यहाँ पर मेंशन नहीं किया गया है। वही हम बात करें छूट जो कांस्टेबल की है वो 18 से 25 मिनिमम एज होती है, जो कॉमन एज हमेशा आती है। लेकिन हम कोई भी छूट का यहाँ पर शो नहीं कर रहा है कि कितनी यहाँ पर छात्रों को छूट गई है या नहीं। साथ में हम बात करें मेडिकल एग्जामिनेशन की, तो द कैंडिडेट्स हु अपीयर इन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन विल बी सेंट फॉर अ मेडिकल एग्जामिनेशन एट द रेलवेज हॉस्पिटल। जो कैंडिडेट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए अपीयर होगा उनको कुछ अगले दिन या कुछ उसी दिन या एक दिन बाद यहाँ पर मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए भेजा जाएगा, उनको उसी डेट में अवेलेबल कराई जाएगी। दे विल बी हैव टू क्वालिफाई इन मेडिकल कैटेगरी V1, यानी उनको V1 कैटेगरी में मेडिकल क्वालिफाई करना होगा एज प्रिस्क्राइब्ड इन द इंडियन रेलवे मेडिकल मैनुअल। यानी यहाँ पर इंडियन रेलवे के मैनुअल में पूरा लिखित है कि उनको V1 कैटेगरी किया और यहाँ पर मेडिकल क्वालिफाई करना पड़ेगा। लेकिन वहीं बात करें दीज वीयरिंग ग्लासेज आर हैविंग फ्लैट फुट, यानी जब ये मेडिकल कैटेगरी पास करनी होगी तो उसमें क्या क्या यहाँ पर चेक किया जाएगा। तो यानी दीज वीयरिंग ग्लासेज, यानी वो ग्लास यानी चश्मा ना पहन रहे हो, हैविंग फ्लैट फुट, उनका यानी पैर जो होते तलवे चपके ना हो, नॉक नी ना होने चाहिए, यानी घुटने न टच होने चाहिए, स्क्विंट आइज ना होने चाहिए, कलर ब्लाइंडनेस नहीं होना चाहिए, अदर बॉडी डिफेक्टेड नॉट एलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट, यानी जहाँ पर और अन्य बॉडी डिफेक्ट होंगे तो यहाँ पर एलिजिबल नहीं माने जाएंगे। आज के लिए बस इतना ही। यदि आपको जानकारी पसंद आई हो तो आप हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।